प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए भाग फर्स्ट पेपर फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ सोशियोलॉजी की एक महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। पिछली वीडियो के अंतर्गत हमने परिस्थिति किसे कहते हैं एवं परिस्थिति व भूमिका में क्या अंतर है पर कुछ विस्तृत चर्चा की थी। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम सामाजिक संरचना किसे कहते हैं, सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। संरचना का सामान्य अर्थ किसी ढांचा, प्रारूप या खाका आदि से लगाया जाता है, परंतु समाजशास्त्र के अंतर्गत संरचना का अभिप्राय प्रारूप, ढांचा या खाका से नहीं है। प्रत्येक भौतिक वस्तु की एक संरचना होती है जो कई इकाइयों या तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित रूप से संबंधित होती हैं तथा इन इकाइयों में स्थिरता पाई जाती है। संरचना को परिभाषित करते हुए प्रमुख समाजशास्त्री रैडिकल ब्राउन ने लिखा है कि जब हम संरचना शब्द का प्रयोग करते हैं तब हम उसके भागों या संघटकों के क्रम विन्यास की ओर संकेत करते हैं। इसे हम मानव शरीर के संरचना के उदाहरण द्वारा समझ सकते हैं। शरीर की संरचना हाथ, पाँव, नाक, कान, पैर, आँख, मुंह आदि कई अंगों और इकाइयों से मिलकर बनी होती है। ये सभी अंग अपने अपने स्थान पर स्थिर भी हैं और परस्पर एक दूसरे से व्यवस्थित रूप से जुड़े हुए भी हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना में निम्न विशेषताएं देखी जाती हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि विभिन्न प्रकार के विद्वानों ने सामाजिक संरचना को सामान्यतः एक शरीर सावयव के माध्यम से समझने का प्रयास किया है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से शरीर का निर्माण विभिन्न प्रकार के अंग हाथ, कान, नाक, पैर, मुंह आदि के माध्यम से होता है और ये अंग सामान्यतः एक स्थान पर स्थिर भी हैं और एक दूसरे से पूर्ण रूपेण जुड़े हुए हैं और इन सब का व्यवस्थित रूप ही हाथ, कान, नाक, पैर आदि का व्यवस्थित रूप ही सामान्यतः शरीर की संरचना कहलाती है। तो हम यह कह सकते हैं कि संरचना के निर्माण के लिए सामान्यतः निम्न बिंदुओं का होना आवश्यक है। प्रथम हम कहें कि प्रत्येक संरचना का निर्माण कई अंगों, तत्वों या इकाइयों से होता है। जैसे कि मकान की संरचना ईंट, पत्थर, चूना, सीमेंट आदि कई इकाइयों से निर्मित होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों या तत्वों के माध्यम से होता है। दूसरा हम यह कहें कि इन इकाइयों में परस्पर स्थायी एवं व्यवस्थित संबंध पाए जाते हैं। जैसे ईंट, चूना, पत्थर आदि को व्यवस्थित रूप से जमाने पर ही मकान की संरचना बनती है। केवल ईंट, चूना, पत्थर के ढेर को मकान की संरचना नहीं कह सकते। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक संरचना का निर्माण करने के लिए विभिन्न इकाइयों या अंगों या तत्वों का होना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन इकाइयों में पारस्परिक, स्थायी एवं व्यवस्थित संबंध का होना भी आवश्यक है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि यदि इन इकाइयों में परस्पर पारस्परिक एवं व्यवस्थित संबंध नहीं है तो हम संरचना का निर्माण नहीं कर सकते। जिस प्रकार से यदि हम एक मकान का निर्माण करना चाहते हैं तो ईंट, पत्थर, मिट्टी, बजरी, सीमेंट, पानी आदि भार रखा हुआ है, परंतु उसे मकान की संरचना का नाम नहीं दे सकते जब तक सामान्यतः वह व्यवस्थित, परस्पर स्थायी एवं व्यवस्थित ढंग से
निर्माण नहीं किया गया हो। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि प्रत्येक इकाई का निर्माण विभिन्न अंगों के माध्यम से होता है, परंतु उन अंगों में स्थायी एवं व्यवस्थित संबंधों का पाया जाना आवश्यक है। तीसरा हम यह कहें कि ये इकाइयाँ अपने अपने स्थान पर स्थिर रहती हैं। यदि इनमें स्थायित्व न हो तो संरचना बनती बिगड़ती रहेगी। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ये विभिन्न प्रकार के तत्व या इकाइयाँ सामान्यतः अपने स्थान पर पूर्ण रूपेण स्थिर देखी जा सकती हैं। यदि स्थिर नहीं रहें तो सामान्यतः वह संरचना बिगड़ सकती है या बदल सकती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि एक संरचना का निर्माण करने के लिए सामान्यतः विभिन्न तत्वों या इकाइयों का होना, इकाइयों में पारस्परिक संबंधों का पाया जाना और इकाइयों में पारस्परिक संबंधों के साथ साथ सामान्यतः उनमें स्थिरता का गुण पाया जाना महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी के साथ हम कहें कि संरचना का संबंध वस्तु की बाहरी आकृति या स्वरूप से होता है, न कि उसके आंतरिक संरचना से। शरीर और मकान की संरचना में हमें इनकी बाह्य आकृति दिखाई देती है, आंतरिक नहीं। जिस प्रकार से किसी शरीर या भौतिक वस्तु की संरचना होती है, ठीक उसी प्रकार समाज की भी एक संरचना होती है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। समाज की संरचना भी कई इकाइयों जैसे परिवार, संस्था, संघों, प्रतिमानित संबंधों, मूल्यों एवं पदों आदि से मिलकर बनी होती है। ये सभी इकाइयाँ परस्पर व्यवस्थित और अपने अपने स्थान पर अपेक्षित स्थिर होती हैं। इन सभी के सहयोग से समाज का एक बाह्य स्वरूप प्रकट होता है, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना को स्पष्ट समझने के लिए निम्न बिंदुओं, अर्थ एवं परिभाषाओं का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से किसी वस्तु की बाह्य संरचना होती है और बाह्य संरचना के माध्यम से उसे पहचाना जा सकता है, और उस संरचना का निर्माण सामान्यतः विभिन्न प्रकार की इकाइयों या अंगों या तत्वों के माध्यम से होता है। और ये इकाइयाँ, अंग व तत्व सामान्यतः एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं, जुड़े हुए रहते हैं और अपने स्थान पर स्थिर भी देखे जा सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि समाज की भी एक संरचना होती है, और समाज की संरचना का निर्माण विभिन्न प्रकार की इकाइयों जैसे परिवार, पड़ोस, मित्र मंडली, संस्थाओं, संघों, प्रतिमानों, मूल्यों, पदों एवं आदि से मिलकर होती है, और इनका व्यवस्थित रूप ही सामान्यतः समाज की संरचना के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ पर सामाजिक संरचना को विभिन्न विद्वानों ने अपने अपने ढंग से परिभाषित करने का प्रयास किया है। हम यहाँ सामाजिक संरचना का अर्थ एवं परिभाषा पर कुछ विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। प्रमुख समाजशास्त्री कार्ल मानहीम ने सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का जाल है, जिसे अवलोकन और चिंतन की विभिन्न प्रणालियों के नाम से जाना जाता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना परस्पर क्रिया करती हुई सामाजिक शक्तियों का एक जाल है, जिसे पूर्ण रूपेण विभिन्न प्रणालियों के माध्यम से या अवलोकन प्रक्रिया के माध्यम से जाना जा सकता है। प्रमुख समाजशास्त्री मजूमदार ए मदान ने लिखा है कि पुनरावृत्ति सामाजिक संबंधों के तुलनात्मक स्थायी पक्षों से सामाजिक संरचना बनती है। इस परिभाषा से स्पष्ट है कि समाज के अंतर्गत सामाजिक संबंध
बार बार दोहराए जाते हैं और तुलनात्मक रूप से स्थायी होते हैं, ये समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि समाज की विभिन्न प्रकार के संबंधों की पुनरावृत्ति तथा उनका तुलनात्मक ढंग से अध्ययन ही सामाजिक संरचना के नाम से जाना जा सकता है। प्रमुख समाजशास्त्री कोजर इमरोजनबर्ग ने लिखा है कि संरचना का तात्पर्य सामाजिक इकाइयों के तुलनात्मक, स्थिर एवं प्रतिमानित संबंधों से है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना का संबंध सामान्यतः विभिन्न प्रकार के तुलनात्मक प्रतिमानित संबंधों या इकाइयों के विभिन्न प्रकार के सहयोग के माध्यम से लगाया जाता है। उपयुक्त सभी परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि सामाजिक संरचना समाज की विभिन्न इकाइयों, समूहों, संस्थाओं, समितियों तथा सामाजिक संबंधों से निर्मित एक प्रतिमानित व क्रमबद्ध ढांचा है, जिसे ही सामाजिक संरचना के नाम से जाना जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय आदि का व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध ढंग से निर्माण किया गया एक ढांचा है, जिसे ही सामाजिक संरचना के नाम से जाना जा सकता है। यहाँ हम सामाजिक संरचना की कुछ विशेषताओं पर चर्चा करें तो हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती है। जिस प्रकार से भौतिक संरचनाएं वस्तुओं के बाह्य स्वरूप का अध्ययन कराती हैं, ठीक उसी प्रकार हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचनाएं भी समाज के बाह्य स्वरूप का बोध कराती हैं। सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयां जब एक क्रमबद्ध व्यवस्था में जुड़ जाती हैं तो एक ढांचे का निर्माण होता है, जिसे हम इकाइयों के कार्यों को सम्मिलित नहीं करते हैं। जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग जैसे हाथ, पांव, कान, नाक, पैर, पेट आदि एक व्यवस्थित क्रम से पारस्परिक रूप से जुड़े हुए हैं, जो शरीर रूपी ढांचे का निर्माण होता है, जिसके बाह्य रूप को प्रकट स्पष्ट देखा जा सकता है। उसी प्रकार से समाज का निर्माण करने वाली इकाइयां भी क्रमबद्ध रूप से जुड़ने पर एक बाह्य ढांचे का निर्माण करती हैं, जिसे सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना का संबंध सामाजिक इकाइयों की कार्यविधियों से नहीं होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भौतिक पदार्थों की बाह्य संरचना होती है, मानवीय शरीर की बाह्य संरचना होती है और मानवीय शरीर के ये विभिन्न अंग एक दूसरे से जुड़कर सामान्यतः शरीर की संरचना का निर्माण करते हैं, ठीक उसी प्रकार समाज व्यवस्था की विभिन्न प्रकार की इकाइयां भी पारस्परिक रूप से एक दूसरे से जुड़कर समाज की संरचना का निर्माण करती हैं। दूसरा हम कहें कि सामाजिक संरचना अखंड व्यवस्था नहीं है। अर्थात प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था का निर्माण विभिन्न इकाइयों से होता है। ये इकाइयां व्यक्ति, समूह, संस्थाएं, समितियां आदि हैं। इस प्रकार प्रत्येक संरचना कई खंडों से मिलकर बनी होती है, अतः यह अखंड नहीं है। फिर भी ये इकाइयां जब परस्पर एक दूसरे से जुड़ जाती हैं तो एक बनावट या प्रतिमान को प्रकट करती हैं। उदाहरण के लिए एक कमरे का निर्माण ईंट, चूना, पत्थर, खिड़की एवं दरवाजे आदि से मिलकर होता है। इन्हें एक विशिष्ट क्रम से जोड़ने पर एक कमरे का प्रतिमान या स्वरूप प्रकट होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना एक अखंड व्यवस्था नहीं है। अखंड व्यवस्था से अभिप्राय है कि जिसका खंडन नहीं किया जा सके। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार से एक
मकान का निर्माण चूना, मिट्टी, पत्थर, ईंट, बजरी, सीमेंट, पानी आदि के माध्यम से देखा जा सकता है। उसी प्रकार शरीर संरचना का उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी विभिन्न इकाइयों के सहयोगात्मक रूप से देखा जा सकता है। तीसरा हम यह कहें कि सामाजिक संरचना अंतः संबंधित इकाइयों का एक व्यवस्थित रूप है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न प्रकार की इकाइयों की अंतः संबंधित व्यवस्था के माध्यम से देखा जाता है। आगे हम यह कहें कि सामाजिक संरचना की इकाइयों में एक क्रमबद्धता पाई जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि जिस प्रकार मकान के निर्माण के लिए एक ईंट के बाद दूसरी ईंट, दूसरी के बाद तीसरी, सिस्टमेटिक या क्रमबद्धता पाई जा सकती है, ठीक उसी प्रकार सामाजिक संरचना के अंतर्गत भी क्रमबद्धता का गुण पाया जाता है। आगे हम यह कहें कि सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। सामाजिक संरचना अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। इसमें इसे दो अर्थों के माध्यम से समझा जा सकता है। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ अपेक्षाकृत स्थायी होती हैं। उदाहरण के लिए समाज का निर्माण करने वाली विभिन्न समूह, समितियाँ एवं संस्थाएं जैसे परिवार, धर्म, आर्थिक व शैक्षणिक संस्थाएं एवं विवाह आदि समाज की अपेक्षा स्थायी रूप से पाई जाती हैं। इनमें छोटा मोटा परिवर्तन होने से संपूर्ण संरचना प्रभावित नहीं होती है। दूसरा हम यह कहें कि सामाजिक संरचना इस अर्थ में भी स्थायी होती है कि इसका निर्माण करने वाली विभिन्न इकाइयों के पारस्परिक संबंधों से ही स्थायित्वता पाई जाती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना पूर्ण रूपेण एक अपेक्षाकृत एक स्थायी अवधारणा है। अर्थात इसके अंतर्गत सामान्यतः कोई परिवर्तन या बदलाव बहुत अधिक सीमा के अंतर्गत नहीं पाया जाता है। परिवर्तन या बदलाव होता है तो कुछ सीमा तक ही देखा जा सकता है। आगे हम यह कहें कि सामाजिक संरचना अमूर्त होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि भौतिक संरचना को हम पूर्ण रूपेण देख सकते हैं, बाह्य आकार लिए हुई होती है, जबकि सामाजिक संरचना को पूर्ण रूपेण बाह्य आकार के आधार पर देखा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से मानव की संरचना व मकान की संरचना को देखा जा सकता है, परंतु सामाजिक संरचना को पूर्ण रूपेण देखा नहीं जा सकता। आगे हम यह कहें कि सामाजिक संरचना का निर्माण अनेक उप संरचनाओं के माध्यम से होता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना विभिन्न प्रकार की उप संरचनाओं के माध्यम से बनी होती है, मिलकर बनी होती है। जिस प्रकार शरीर रूपी संरचना का निर्माण मस्तिष्क, पाचन, श्वसन सिस्टम आदि से होता है, जिसमें अनेक अंग होते हैं, उसी प्रकार सामाजिक संरचना का निर्माण भी विभिन्न उप संरचनाओं जैसे परिवार, जाति, वर्ग, शिक्षा संस्थाएं, धार्मिक संस्थाएं, आर्थिक संस्थाएं आदि के द्वारा होता है, जिसकी स्वयं की अपनी एक संरचना होती है। इस प्रकार अनेक उप संरचनाएं मिलकर ही सामाजिक संरचना का निर्माण करती है। अर्थात हम यहाँ कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना का निर्माण विभिन्न प्रकार की उप संरचनाओं के माध्यम से होता है। जिस प्रकार से मकान का निर्माण विभिन्न प्रकार की ईंट, पत्थर, चूना, बजरी आदि विभिन्न प्रकार की उप संरचनाओं के माध्यम से देखा जा सकता है, शरीर का निर्माण भी विभिन्न प्रकार के अंगों के माध्यम से देखा जा सकता है। ठीक उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि सामाजिक संरचना का निर्माण भी व्यक्ति, परिवार, समूह, समुदाय आदि के व्यवस्थित रूप ही सामाजिक संरचना मानी जाती है। सामाजिक संरचना स्थानीय विशेषताओं से प्रभावित होती है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि एक स्थान या क्षेत्र विशेष के अंतर्गत सामान्यतः जिस प्रकार के व्यवहार आदि किए जाते हैं, समाज की संरचना भी सामान्यतः उनकी स्थिति के आधार पर ही देखी जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने
बीए भाग फर्स्ट के महत्वपूर्ण प्रश्न सामाजिक संरचना का अर्थ, परिभाषा एवं विशेषताओं पर कुछ विस्तृत चर्चा की है। नेक्स्ट कड़ी में इसी वीडियो को कंटिन्यू रखा जाएगा। ओके, थैंक यू।